हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं बीएसएससी क्या द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कुल 25 प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट जो है स्पार्क पब्लिकेशन से लिया गया है। इसके 25 प्रैक्टिस सेट को हम लोग अपने चैनल पर देखेंगे। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल का नाम क्या है? जो इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था उसका लैंडिंग स्थल का क्या नाम है? तो आपको पता ही होगा, क्या होगा जवाब आपका? सी, शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, इसरो ने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था वो कब लॉन्च किया था? 23 अगस्त 2023 को लॉन्च किया था। आप कुछ पॉइंट भी नोट करते चलिएगा। 23 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। उसका नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें भी उन्होंने ये नाम को रखा था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के खालिस्तान जिले में नागी बांध स्थित है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, नागी बांध। ठीक है, नागी बांध किस जिले में स्थित है? आपका जवाब हो जाएगा जमुई जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 से अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो आपका जवाब हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। क्या हो जाएगा? महिला समृद्धि योजना। ठीक है, ये आपके डाकघर में आप इसको खुलवा सकते हैं, पंचायत में जो भी है वहां पर बैंक उसमें खुलवा सकते हैं। 18 वर्ष से उम्र से अधिक उम्र की महिलाओं को बचत को बढ़ावा देने के लिए महिला समृद्धि योजना को लागू किया गया है। ठीक है, अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अगर जो आपको कोई गलत लग रहा होगा तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। अगर जो आपको कुछ डाउट लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे, 150 क्वेश्चन पूरा करेंगे। हो सकता है इसको 2 भागों में कर देंगे ताकि थोड़ा सा ज्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? कौन सा कानून महिलाओं के लिए आर्थिक हितों की रक्षा करता है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ठीक है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? हरित पथ मोबाइल ऐप नाम से समझ में आ रहा है, हरित मतलब कुछ वन से संबंधित होगा। ठीक है, एक्चुअली है क्या, ये राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको 2020 में लॉन्च किया गया है। 2020 में लॉन्च किया गया है। इसका मकसद क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना। ठीक है, यह ऐप जो है पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा
लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मीर कासिम, आपको याद होगा मीर कासिम आपका इतिहास से संबंधित है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया है? अच्छे से आपको पता होगा क्या जवाब होगा, मुंगेर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुंगेर कर दिया था और वहां पर गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना खोला था। ठीक है, मीर कासिम ने। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस राज्य में गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती हैं? गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां जो है, सिर्फ गुज्जर रहता तो राजस्थान हो जाता, लेकिन गुज्जर एवं बकरवाल आ गया है तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां जम्मू कश्मीर में रहती है। ठीक है, सबसे अधिक जनजाति वाला भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन से है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा हो गया? भील जनजाति। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील जनजाति है। यह आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में मिल जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि क्षेत्रों में ये रहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है। वन स्टॉप सेंटर योजना जो है किससे जानी जाती है? आपका सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है। आने की ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2015 को किया गया था। इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2015 को किया गया था। वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत 1 अप्रैल 2015 को किया गया था। ठीक है, इस योजना के तहत किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला को कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, 5 दिन का अस्थायी आश्रय और रहना खाना निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैं जो बोल रहा हूं उसे आप एक्सप्लेनेशन में लिखते चलिएगा, वो हो सके आपको वहीं से क्वेश्चन उठ करके आ जाए तो ये आपको याद करने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ये संविधान का क्वेश्चन है आपका। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपको अच्छे से पता होगा, महाभियोग जो होता है अनुच्छेद 61 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग आता है। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया शुरू किया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ती है। 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है महाभियोग शुरू करने से पहले। ठीक है, ओके। अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 123 जो है अध्यादेश से संबंधित है। अध्यादेश से संबंधित है अनुच्छेद 123। ठीक है, अध्यादेश से संबंधित है अनुच्छेद 123। यानी अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? चरक किस राजवंश से संबंधित है? तो आपको पता है अच्छी तरह से क्या होगा? कुषाण वंश से संबंधित है। चरक किससे संबंधित है? कुषाण वंश से संबंधित है। ये किसके दरबार में रहते थे? चरक जो है आपको कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, चरक ने कौन सी ग्रंथ लिखा था?
चरक संहिता, चरक संहिता, चरक संहिता किसने लिखा है? चरक ने लिखा है। लेखक कौन है चरक संहिता के? चरक। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? ये तो सभी लोग जानते हैं, 100 दिन का प्रदान किया जाता है। मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो ये मनरेगा कब आया था? 2005 में आया था। ठीक है, 2005 में इसकी शुरुआत किया गया था। आपको पता होगा मनरेगा मैन किसे कहा जाता है? मनरेगा मैन किसे कहा जाता है? मनरेगा मैन रघुवंश प्रसाद सिंह को कहा जाता है। रघुवंश प्रसाद सिंह को कहा जाता है। इनका देहांत 2020 में इनका देहांत हुआ। 2020 में देहांत हुआ है। आरजेडी से संबंधित थे, देहांत हुआ था। इसी से इनका एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि रघुवंश प्रसाद सिंह जो है किस लोकसभा के लिए चुने गए थे? रघुवंश प्रसाद सिंह जो है 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, हो सका पूछा जा सके। 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? सभी को पता है, सूर्यसेन ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना तैयार किया था। सूर्यसेन जी को कहा जाता था मास्टर दा, मास्टर दा के नाम से भी जाने जाते थे। मास्टर दा, इनको मास्टर दा भी कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अगले सवाल पे चलते हैं। भारत का उष्ण कटिबंधीय वन शोध संसाधन कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? दैट इज द जबलपुर। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1973 में किया गया है। 1973 में जबलपुर में इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लिखते चलिएगा। ठीक है ना, अगले सवाल पे चलते हैं। अगर जो कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर जो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बनता है सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में, ध्यान रखिएगा, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित ये जनजातीय क्षेत्रों के लिए, स्पेशली जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित कौन सा समिति है? तो आपका क्या हो जाएगा? दिलीप सिंह भुरिया समिति। दिलीप सिंह भुरिया समिति। ठीक है, कोई अशोक मेहता या फिर बलवंत राय मेहता कमेटी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्र है, स्पेशली उनसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? दिलीप सिंह भुरिया समिति हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? सौभाग्य। इसमें कुछ समझने वाली बात तो नहीं है। इसकी शुरुआत 2017 में हुआ है। इसकी शुरुआत 2017 में किया गया था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है? वैश्विक समस्या क्या है? ऑब्वियस सी बात है, आतंकवाद। आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पर। ठीक है, कब लड़ा गया था? इसका युद्ध जो है आपका 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर एवं पोरस के बीच। ठीक है, सिकंदर एवं पोरस के बीच, ध्यान रखिएगा 326 ईसा पूर्व में हुआ था आपका हाइडे स्पीच का युद्ध, झेलम नदी के किनारे हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में? सर्वाधिक पूर्व वाला जिला सब कोई जानते हैं, किशनगंज है। किशन सर्वाधिक पूर्व वाला जिला है। और सबसे पूर्व वाला जिला आपका क्या हो गया? किशनगंज। सबसे पूर्व में आपका कौन हो गया? किशनगंज। ठीक है। और कैमूर जो है सबसे पश्चिम वाला जिला हो गया। सबसे पश्चिम में क्या हो जाएगा आपका? कैमूर। और सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम चंपारण। ठीक है। और सबसे दक्षिण में क्या हो जाएगा आपका? गया। गया सबसे दक्षिण में है। अभी बिहार में फिलहाल 38 जिले हैं और नया जिला कौन सा है? अरवल, जो औरंगाबाद से कट करके बना है, अरवल। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑब्वियस सी बात है, कौन है जी? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकार का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुआ था। ठीक है। मौलिक अधिकार किस में आते हैं? भाग 3 में आते हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकार आता है। ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। आपको अगर जो प्लीज वीडियो पसंद आ रहा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा। लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके, जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनको फायदा मिल सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आज का लास्ट सवाल यही रखेंगे, बाकी सब अगले भाग में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो करना अच्छी बात नहीं है। राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है। किस कार्य के लिए राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है? ठीक है। इसमें संविधान के संशोधन में, संविधान के संशोधन में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है। ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लेकिन कुछ मामले में लोकसभा को ज्यादा अधिकार प्राप्त है। ठीक है। जैसे कि धन विधेयक पारित करना हो तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है धन विधेयक। धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 के तहत आता है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक आता है। ठीक है। ये ध्यान रख ले, कई बार पूछा भी जा चुका है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर जो वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। कुछ कमेंट करना चाहते हैं, पसंद आ रहा है तो भी कमेंट करें, ना पसंद आ रहा है तो भी लिख करके कमेंट करें कि किस प्रकार से थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। ठीक है। धन्यवाद। ये जो पीडीएफ है, मैंने ये कोई मॉडल टेस्ट लिया है, वो आपको स्पार्क के मॉडल टेस्ट से लिया है। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।